वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 15 लाइट का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में काफ़ी सारा कुछ कवर कर चुके हैं, तो देखते हैं ये सब हम लोगों ने कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, आप लोग जब मिरर में देखते हैं तो आपकी जो है रिफ्लेक्शन, आप लोगों को, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, वहाँ पर लाइट जाती है, लाइट मिरर पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, तो ही आप लोग खुद को देख पाते हैं। अंधेरे रूम में कभी भी आप मिरर को नहीं देख सकते क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट वहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से होता है हमारा। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे से देखेंगे कि प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं, एक कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। तो पहेली और भूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और भूजो जो है वो अपने खाने के लिए, यहाँ पर देखिए कि पहेली और भूजो जो है वो अपने खाने के लिए वेट कर रहे हैं। भूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। तो भूजो ने जो है प्लेट उठाई और अपने को देखने लगा। ओह दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। तो उसने कहा कि जो प्लेन मिरर की तरह ये इमेज एक्ट कर रही है। दिस तो ये उसने बोला माई इमेज इज इरेक्ट। देखिए इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, एंड इज ऑफ द सेम साइज, और इतने ही साइज की है जितना कि मैं हूँ। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून। तो भूजो ने तो प्लेट में देखा था, पहेली ने जो स्पून है, जो चम्मच है, उसको उल्टा किया और अपनी इमेज देखी और कहा भूजो लुक हेयर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज दो इट इज़ स्मॉलर इन साइज। मैं खुद की इमेज इसमें देख पा रही हूँ मगर जो मेरी इमेज है वो काफ़ी छोटी है मेरे साइज से। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड। तो जो स्पून है वो भी एक टाइप के मिरर की तरह ही हमारे लिए एक्ट कर रही है। यू कैन ऑल्सो सी अ स्पून और कर्व्ड सरफेस। जैसे कि ये देखिए स्पून के जो पीछे वाली साइड है, अगर आप लोग उसको उल्टा करेंगे तो कैसी इमेज दिखती है। एक्टिविटी 15.5 है टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। तो आप लोगों को क्या लेनी है, एक चम्मच लेनी है और ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर सरफेस। जो उसकी बाहर वाली, मतलब स्पून को अपने उल्टी वाली जो साइड है उसको अपने मुंह की तरफ लेकर के आइए। तो आपको कैसी इमेज दिख रही है, उसका साइज़ जो है वो छोटा होता है। उल्टी तरफ से आप देखते हैं तो साइज़ आपको देखिए छोटा दिखता है आपकी इमेज से। दिख रहा है आपको स्पून में पीछे वाली साइड से, आउटर साइड से। अब क्या करिए, अपनी इमेज को, चम्मच को सीधा कर लीजिए और फिर अपनी इमेज को देखिए। तो आप लोग जब देखेंगे अपनी इमेज को चम्मच को सीधा करके तो आप लोगों को दिखेगा कि आप जैसे है ना उसमें चम्मच में आप उल्टे दिखेंगे। तो इसमें यही बताया गया है द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। तो जो शाइनी सरफेस होता है ना चम्मच का, वो एक मिरर की तरह एक्ट करता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। तो जो कर्व्ड मिरर है जिसमें कर्व होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉनकेव है, केव का मतलब होता है देखिए कुछ अंदर की तरफ को धंसा हुआ होना होता है केव। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कॉनकेव है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। अगर जो सरफेस है जैसे कि चम्मच में जिस साइड से आप लोग खाना खाते हैं वो अंदर की तरफ घुसी हुई है ना, तो यानी कि वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगी। इफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहाँ पे जो आपको ए वाला दिख रहा है और यहाँ पे आपको बी वाला दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए आपको ए दिख रहा है और ये आपको बी दिख रहा है। अब आप ज़रा देखिए कि जो ए है इसमें आपको कहाँ पर आपकी लाइन्स है, ए वाले में इधर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पीछे वाला, यानी कि आपको अपनी इमेज कहाँ दिखेगी, इस गहरे वाले पार्ट में आपको अपनी इमेज दिखेगी। तो गहरे वाले पार्ट में इमेज दिख रही है आपको, इसका मतलब है कि वो एक कॉनकेव मिरर है। और अगर आपको इसके उल्टे, यानी कि ये देखिए ऐसा है, ऐसे करके इधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है शाइनिंग सरफेस, यहाँ पर आपको अपनी इमेज कहाँ दिखेगी, इस वाले बाहर वाले पार्ट में, इस तरफ आपको अपनी इमेज दिखेगी। तो ये इस तरीके का जो मिरर होता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आगे आता है देखिए वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को आप स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए आप देखेंगे ना किस टाइप के होते हैं ये मिरर्स,
इस तरीके से होते हैं, ऐसे करके कुछ स्फेयर सा बन तो रहा है। अगर स्फेयर जैसी चीज़ बनती है तो आप इस तरीके के मिरर को क्या कहेंगे? आप लोग इसको स्फेरिकल मिरर ही तो कहेंगे। टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट। रबर बॉल लीजिए, बॉल है आपने ले लिया, आपने अगर उसको रबर बॉल को बीच में से काट देंगे, या फिर जो नारियल होता है, जो उसके नारियल के अंदर वाला पार्ट है वो तो कॉनकेव है, और बाहर वाला जो सरफेस है उसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। तो देखिए, द इनर स्फेयर द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून लुक लाइक अ कॉनकेव मिरर। अंदर वाला सरफेस जो होता है स्पून का वो तो कॉनकेव मिरर जैसा होता है, वाइल उसके जो आउटर सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स मिरर जैसा होता है। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। हम लोग को पता है कि जो इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की मिरर पे, वो हम लोग स्क्रीन पर तो ऑब्टेन कर नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते स्क्रीन पर? क्योंकि उस पर वो तो एक इमेज है, वो एक ट्रू पिक्चर नहीं है ना, इसलिए। आगे आता है 15.6। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है एक्टिविटी 15.6, यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 इन सनलाइट। सनलाइट में करेंगे, बट केयरफुल रहना है कि आप लोगों को कभी भी नेवर लुक डायरेक्टली टुवर्ड द सन और इट्स इमेज एज इट डैमेजेस योर आइज़। तो कभी भी सन की तरफ आपको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, उससे आँखों में दिक्कत आ सकती है। तो यू मे लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन अ स्क्रीन और अ वॉल। आप लोग तब देख सकते हैं जब वो किसी स्क्रीन पर या वॉल पे पड़ रही हो। डायरेक्टली देखने से सन को आंखें आपकी प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो एक्टिविटी है टेक अ कॉनकेव मिरर। आपको क्या लेना है? आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है। कॉनकेव मिरर किस टाइप का होता है? ये देखिए, इस तरीके का, ऐसे जहाँ पर रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होता है ना, वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर आपको लेना है। होल्ड इट फेसिंग द सन। कॉनकेव मिरर को लेना है और सन की तरफ फेस करते हुए उसको रख देना है, और बट उस मिरर की तरफ देखना मत आप लोग। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इस तरीके से करिए कि कॉनकेव मिरर से जो लाइट है वो पेपर पर आकर के पड़ रही है। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट इन इट। तब तक आप लोगों को इमेज को मतलब करते जाना है, फोकस बनाते जाना है, जब तक आपको पेपर में एक पॉइंट सा ना दिखे। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ द पेपर स्टडी फॉर अ फ्यू मिनट। पेपर जो है वो जलने लगेगा। अगर आप लोग बिल्कुल सही चीज़ कर लेंगे ना, पेपर पर जो है इमेज बना लेंगे सन की कॉनकेव मिरर की हेल्प से, तो जो पेपर है वो जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? सन की लाइट की वजह से उसका बहुत भयंकर फोकस पड़ जाता है उस पेपर पर, इसलिए वो जलने लगता है। तो दिस ब्राइट स्पॉट इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। ये जो ब्राइट सा स्पॉट है ना, वो क्या है? वो इमेज है सन की, जो आपको पेपर पे दिख रही होती है। नोटिस दैट दिस इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। नोटिस करिए कि जो इमेज है वो स्क्रीन पर भी फॉर्म हो रही होगी। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म की जा सकती है उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। एक्टिविटी 15.2 में जो इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हुई थी वो वर्चुअल इमेज थी। वर्चुअल का मतलब होता है नकली इमेज, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं बनती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट है, let us now try to obtain the screen uh, let us now try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by a concave mirror। तो एक्टिविटी 15.7 देखते हैं कि फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। स्टैंड पे आप लोग फिक्स कर दीजिए। देखिए इस तरीके से, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये स्टैंड पे आप लोगों ने कॉनकेव मिरर को फिक्स कर दिया है, और बीच में क्या है? बीच में मोमबत्ती है, और पीछे आप लोगों ने एक बोर्ड पे, आप जब स्टैंड के सामने कॉनकेव मिरर रखेंगे तो इसकी इमेज जो है यहाँ पर मोमबत्ती की इमेज उस जो स्क्रीन आपने रखी हुई होगी उस पर बनने लगेगी। तो भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड, एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडी वुड डू। तो किसी भी तरीके से आप मिरर को सीधा रखिए। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल। टेबल पे प्लेस कर दीजिए। पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड जो होता है, गत्ता होता है, उस पर एक वाइट पेपर लगा दीजिए। से अबाउट कितना भी, ये तो आपको डायमेंशन दे रखी है, कितनी भी डायमेंशन का आप लोग बोर्ड लगा सकते हैं। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। ये जो है वो स्क्रीन की तरह आपके लिए एक्ट करने लगेगा। Keep a lighted candle on the table at a distance of about 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो आपको क्या करना है? इस तरीके की पूरी ये बना लेनी है, जो आपको दिख रहा है ना इमेज में, इस तरीके से आप लोगों को लगा देना है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। अब जो है स्क्रीन पर इमेज आ जाएगी। प्लेन मिरर से इस तरीके से स्क्रीन पर इमेज नहीं आती है। ये जो है देखिए यहाँ पर, ये क्या है? ये आपकी स्क्रीन है। अगर यहाँ पे प्लेन मिरर होता ना, तो प्लेन मिरर से स्क्रीन पर इमेज नहीं आती, बट कॉनकेव मिरर से आ जाती है।
मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। तो स्क्रीन ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, ये भी ध्यान रखना है। ऑब्स्ट्रक्ट ना करे मतलब रोके ना। इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल, इज इट सेम साइज एज द फ्लेम। तो इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, और क्या ये सेम साइज है इमेज की, ये आप लोगों को अभी हम देखेंगे। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो ये जो कैंडल है आप लोगों को इस वाली इमेज में दिख रही है, इस कैंडल को कभी आगे ले जाइए, तो क्या करना है आपको, तो सॉरी, कभी यहाँ रख दीजिए, कभी इधर रख दीजिए। आप अलग अलग पोजीशन पे मूव करते रहिए इसको, और इमेज कैसी बन रही है स्क्रीन पर इसको आप रिकॉर्ड करते रहिए। तो हम लोग देखेंगे, वी सी दैट इमेज फॉर्म्ड, हम देखते हैं कि जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। द इमेज में बी रियल और वर्चुअल। तो जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये आपका कॉन्केव मिरर था, यहाँ पे आपकी मोमबत्ती रखी थी और यहाँ पे आपकी स्क्रीन थी। तो मोमबत्ती को आप जैसे अलग अलग पोजीशन पे रखते जाएंगे तो कई बार जो है इमेज बन रही होगी वो बड़ी बन रही होगी, कई बार छोटी बन रही होगी, कई बार रियल बन रही होगी, कई बार वर्चुअल बन रही होगी। तो देखिए क्या होता है ना, कि जो ये कॉन्केव मिरर होते हैं ये काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। You may have seen doctors using concave mirror for examining ears, eyes, nose and throat। तो कॉन्केव मिरर का कई सारी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कई बार डॉक्टर्स जो है कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं आँखें, नाक, ये सब देखने के लिए। तो देखिए क्या होता है ना, कि कॉन्केव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। कॉन्केव मिरर जो है डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं ताकि उनको टीथ की बड़ी इमेज दिख सके। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ द टॉर्च हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉन्केव इन शेप। अब ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डेंटिस्ट है वो किस टाइप का मिरर इस्तेमाल करते हैं। तो डेंटिस्ट जो है वो कॉनकेव मिरर, ठीक है, याद रखिए डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर से हम लोगों को एनलार्ज्ड बड़ी इमेज दिख जाती है। और जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, मतलब लाइट्स होती है ना टॉर्चेज में, जो ऐसे करके आप देखो ना इस तरीके से होता है, इस तरीके से क्यों होता है वो, ताकि जो है वो लाइट फैल सके और हमें अच्छे से दिख सके। हेडलाइट्स वगैरह देखिए बड़ी इमेज दिख जाती है। अब भोजू ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बॉल ऑफ हिज न्यू बाइसिकल। तो वो अपनी इमेज को देखता है, उसकी बाइसिकल चमक रही होती है, बेल होती है ना आगे, उसमें अपनी इमेज देख रहा होता है। ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो जो बेल उसको अपनी साइकिल में दिख रही होती है उसकी इमेज बहुत ही छोटी सी दिख रही होती है उसमें, मगर सीधी होती है। तो देखिए कॉन्केव सरफेस काफ़ी जगह इस्तेमाल होते हैं। तो क्या बेल भी एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है? हाँ, देखिए ये एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर ही होती है, क्योंकि उसमें आप लोगों को अपनी इमेज दिख रही है। अब देखिए एक्टिविटी 15.8, रिपीट एक्टिविटी जो हमने पहले करी थी 15.7। अब मगर कॉन्केव मिरर की जगह आप लोगों को क्या लगा देना है, आप लोगों को लगा देना है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों को लगा देना है, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर? तो क्या कॉन्वेक्स मिरर से आपको कहीं पर भी इमेज रियल मिली? अभी हम देखेंगे क्या होता है। डिड यू गेट द इमेज लार्जर इन साइज, या आपको इमेज लार्जर मिली या छोटी मिली? तो कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज अ साइड मिरर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स? देखिए क्या होता है ना, ऑटोमोबाइल्स का मतलब व्हीकल्स, जैसे कार और ट्रक वगैरह। तो जो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में ना आप लोगों को बड़ी इमेज मिलती है, मतलब जो एक्चुअल साइज होता है ना उससे बड़ी इमेज आप लोगों को देखने के लिए मिलती है कॉनकेव में। केव वाले मिरर में आपको बड़ा मिलता है, बड़ा। और जो वेक्स होता है, VEX वेक्स, वेक्स वाली इमेज में आप लोगों को ना छोटी, वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में आप लोगों को छोटी इमेज दिखती है। आप लोग देखेंगे कि जो बाइसिकल या फिर जो बाइक्स होती हैं या फिर कार्स होती हैं, उसका जो मिरर होता है उसमें छोटी छोटी इमेजेस दिख रही होती हैं बहुत ज़्यादा, कार की, जो पीछे व्हीकल्स आ रहे होते हैं, मगर बहुत ही दूर तक वो देख पाते हैं। तो इसलिए जो होता है ना रियर व्यू मिरर पीछे देखने वाला जो मिरर होता है कार्स में, बाइक्स वगैरह में, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि वो बहुत दूर तक देख पाते हैं उस मिरर में और बहुत ही छोटी छोटी इमेजेस बन करके आती हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में क्या लगा हुआ होता है, रियर व्यू मिरर, जो साइड में मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसकी वजह से ड्राइवर्स जो हैं वो ट्रैफिक जो पीछे उनके होता है उसको आसानी से देख पाते हैं। इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेज। अब जो लेंसेज होते हैं वो जो इमेजेस फॉर्म करते हैं उसके बारे में भी हम लोगों को इसी चैप्टर में बताया गया है, और ये CD डिस्क वगैरह इसके बारे में भी देखेंगे। तो अब आगे का चैप्टर ना एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। CD डिस्क वगैरह ये वाला जो पार्ट है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेंसेज के बारे में भी देखना है
इमेजेस फाउंड बाय लेंसेज। इससे पहले हम लोगों ने इमेजेस फाउंड बाय मिरर्स देख लिया, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि मिरर और लेंसेज में काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी भी है और काफ़ी डिफरेंस भी है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए अब जो लेंसेज वाला पार्ट है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को देखा। आप लोगों को याद मेनली इसमें ये रखना है कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना, वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, और कॉनकेव डेंटिस्ट स्पेशली, और वो बड़ी इमेजेस को ना बड़ा करके दिखाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है व्हीकल्स में यूज़ होता है, वो इमेजेस को छोटा छोटा करके दिखाता है और दूर तक का डिस्टेंस वीडियो में कवर करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।